अंतरिक्ष में गूंज रहे हैं भगवत गीता के श्लोक। भारतीय वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास। आखिर कट्टरपंथी क्यों हो गए इसरो से नाराज? दोस्तों, क्या आपने भगवत गीता पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो अब मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मौजूद हैं जिससे आप भगवत गीता सुन भी सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवत गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। न सिर्फ जीवन के बल्कि पूरी दुनिया के। भगवत गीता केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में काफी लोकप्रिय है। यही नहीं, अमेरिका आदि कुछ पाश्चात्य देशों ने तो इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया है, क्योंकि भगवत गीता मनोबल व साहस को बढ़ाती है। जीवन के संघर्षों में हताश हो चुके व्यक्ति को भगवत गीता मार्गदर्शन कराती है। 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन कहे थे वह आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितना उस समय थे। भगवत गीता वैज्ञानिकों में भी काफी लोकप्रिय है। भारतीय वैज्ञानिकों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जिससे हिंदू गर्व महसूस कर रहे हैं, वहीं कट्टरपंथी से नाराज हैं। भगवत गीता से जुड़ी यह जानकारी बेहद कम लोगों को पता है, जिसे आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। पूरा मामला जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। पुनः स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। अभी पिछले साल की ही बात है जब 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा था। श्रीहरिकोटा में PSLV C-51 रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार खड़ा था। भारतीयों के लिए यह बेहद खास मिशन था, क्योंकि पहली बार भारत वो करने जा रहा था जिसकी पहले किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रॉकेट PSLV C-51 पहली बार अपने साथ 18 अन्य उपग्रह तथा भगवत गीता अपने साथ ले जाने वाला था। इस मिशन में 2 बातें बेहद खास थीं। पहली यह है कि PSLV के साथ जाने वाले 18 उपग्रहों में से 13 उपग्रह विदेशी उपग्रह थे। अर्थात पहली बार ऐसा हुआ कि विदेशी उपग्रह भारत से लॉन्च किए जा रहे थे, वह भी बेहद कम खर्चे में। और दूसरी बात यह कि पहली बार PSLV रॉकेट अपने साथ भगवत गीता ले जाने वाला था। न्यूज चैनलों पर कट्टरपंथियों ने जैसे ही सुना कि भगवत गीता भी अन्य उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली है, उन्हें मिर्ची लग गई। तमाम मौलाना भड़क गए, तरह तरह के बयान देने लगे। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई भी काम करना था तो तमाम धार्मिक पुस्तकों को यानी किताबों को भेजना चाहिए था, किसी एक समुदाय की धार्मिक किताब को। खैर, वैज्ञानिकों ने इस मिशन के जरिए एक नया इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने यह साबित कर दिया कि उपग्रह प्रक्षेपण में हम नासा से भी आगे हैं। आज के समय में मनोरंजन के साथ साथ पैसा कमाना भी बेहद जरूरी है। प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें सिर्फ आप हाँ या ना में ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए और 25 रुपए का वेलकम बोनस पाइए। प्रोबो पर कई तरीके की कैटेगरीज जैसे फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, न्यूज, पॉलिटिक्स और क्रिकेट है। जैसा कि अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट की और उसमें एक सवाल है कि क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतेगी? मुझे तो लगता है हाँ, इसीलिए मैंने यस सिलेक्ट करके अपने रुपए इन्वेस्ट किए। क्योंकि मैं श्योर हूँ, इसलिए मैंने नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर को इंक्रीज करके अपना ओपिनियन सबमिट कर दिया। जीते हुए पैसे को आप आराम से गूगल पे, पेटीएम, UPI की मदद से विथड्रॉ कर सकते हैं। तो तुरंत जाइए, डाउनलोड करिए प्रोबो ऐप को और 25 रुपए का वेलकम बोनस पाइए और प्रॉफिट कमाइए। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो हर दिन आगे बढ़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसरो ने सतीश धवन सैटेलाइट के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी उकेरी थी। इसरो द्वारा यह कदम प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर पहल और निजी कंपनियों के अंतरिक्ष की दिशा में एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया है। इस सैटेलाइट को इसरो के लिए स्पेस किड्स ने विकसित किया है। स्पेस किड्स इंडिया इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में रेडिएशन पर रिसर्च कर रहा है। इस मिशन की सबसे खास बात यह रही कि रॉकेट के साथ भगवत गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी अंतरिक्ष में भेजी गई थी। भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजने का विचार स्पेस किड्स इंडिया की डॉक्टर श्रीमती केशव ने दिया था।
उनका कहना था कि यूरोपीय देशों में अंतरिक्ष मिशन के दौरान बाइबल जैसे ग्रंथों को ले जाने का प्रचलन है, इसलिए भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजकर भारत नया इतिहास बनाएगा। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 15 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इस दौरान इसरो स्वदेशी प्रक्षेपण यान के विकास में लगा हुआ था और अंततः वर्ष 1979 में इसरो का प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में सफलता प्राप्त हुई थी और इसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब इसरो ने दुनिया में खुद को व्यावसायिक रूप में स्थापित कर दिया है। अब भारत की तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या 342 हो चुकी है। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान ने तो कमाल ही कर दिया। 22 अक्टूबर 2008 को जब चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था तो इसी चंद्रयान ने चंद्रमा पर पानी की खोज कर ली थी। यही नहीं, 24 सितंबर 2014 को इसरो ने सफलतापूर्वक मंगलयान को मंगल ग्रह से 423 किलोमीटर दूरी पर अपनी कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया था और इसके साथ ही भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में उपग्रह स्थापित करने वाला पहला देश बन गया था। रूस, अमेरिका और जापान के साथ अब भारत भी ऐसा देश बन चुका है जिसका राष्ट्रीय ध्वज चंद्रमा की धरती पर मौजूद है और अब भारत गगनयान की तैयारी कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर हर भारतीय को गर्व है। अंतरिक्ष में गीता के संदेश गूंजने का अर्थ है कि कर्म प्रधान भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। क्या यह जानकारी आपको पहले से पता थी, वह भी कमेंट करें। और हाँ, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।